बड़े भाई हरिंदर सिंह जी, हमारे बड़े भाई, इसमें दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो चाहती है कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को ईसाई से, ईसाई को जैनी से, जैनी को बौद्धिस्ट से, बौद्धिस्ट को बनिया से, अगड़ा से, पिछड़ा से लड़वा दें। एक दूसरे के धर्म पर आघात प्रतिघात करें, गंगा जमुनी तहजीब को कमजोर करें और फिरका परस्ती और उन्मादी ताकतों को बढ़ाकर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगी हुई है। दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं जिसका जीवन त्याग और तपस्या का रहा है। माँ भारती के प्रति, मातृ वतन के प्रति हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे वीरों ने हमेशा त्याग और तपस्या किया है और प्रयास किया है कि हम गंगा जमुनी तहजीब को बचाकर रखें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जात, धर्म, धर्मावलंबियों को विविधता के, एकता के सूत्र में बांध कर रखें और प्रेम और विश्वास के साथ इस देश की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया, नाना प्रकार के दिव्य स्वप्न दिखाए और दिखाने के बाद किसी मुद्दे को जुमला के रूप में परिवर्तित कर दिया, किसी मुद्दे को गौण कर दिया, चाहे वो 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी के सवाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के सवाल हो, चाहे नारी उत्पीड़न के सवाल हो, चाहे महंगाई के सवाल हो, चाहे विदेश से काला धन लाने के सवाल हो, और चाहे कि इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात है। लेकिन सारे इशू नॉन इशू में तब्दील हो गए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना न्यूटन की गति का तीसरा नियम को जाने समझे हुए नोटबंदी कर दी, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ कि हमारा जीडीपी गिर गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए, सारा काला धन जो है सफेद धन हो गया और कहा कि 50 दिन में यदि हम इसका रिजल्ट नहीं लाएंगे तो आप जो सजा दीजिएगा। देश आर्थिक संकट के दौर से गुजरने लगा। फिर लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में भी वही कर दिया कि बिना समझे बूझे हुए लॉकडाउन घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे सवाल बड़े हैं और आज बिहार में चुनाव हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समान विचारधारा के लोगों ने मिला समन्वय स्थापित किया। नीतीश जी ने लालू जी को कहा कि आप मेरे सहोदर भाई हैं, बड़े भाई हैं। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ। इतना अपमान किया मोदी जी ने, डीएनए का सवाल उठा दिया। डीएनए का सवाल का मतलब है कि मां का चरित्र हनन करना और नीतीश जी ने ये कह दिया कि साहब ये मेरी मां नहीं, पूरे बिहार की जनता के लोगों के डीएनए पर सवाल किया है। मतलब वहाँ पूरे बिहार की जनता
को एक भद्दी गाली देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जबकि आज तक प्रधानमंत्री का पद कितना गंभीर होता है, देश का सिरमौर है, हम लोगों की भी आस्था और सम्मान का प्रतीक है। चाहे हम लाख कांग्रेस में काम करें, चाहे कोई दूसरे दल में काम करें, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के स्तर पर यदि डीएनए जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है, जब उनके मुंह से ये शब्द आते हैं चुनाव के नफा नुकसान में कि मस्जिद और मंदिर में फर्क कर देते हैं, ईद दिवाली में फर्क कर देते हैं, हिंदू मुसलमान में फर्क कर देते हैं, तब समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का मटेरियल नहीं है। प्रधानमंत्री जी राजनीति की महत्वाकांक्षा में किसी हद तक जा सकते हैं। तो फिर हमारी जवाबदेही जिम्मेवारी कांग्रेस जनों की बढ़ जाती है। और अब चुनाव हुआ है और इस चुनाव में जिस तरीके से नीतीश जी ने जनादेश का अपमान किया, धर्मनिरपेक्षता का अपमान किया, सामाजिक न्याय का अपमान किया और नए बिहार को बनाने का जो सपना बिहार की जनता ने देखा था और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और समान विचारधारा को एक बहुमत प्रदान किया था, और उस बहुमत के विरुद्ध जब चले गए नीतीश जी, तो आज पूरा बिहार इस व्यथा से पीड़ित होकर एक बड़े जनादेश के रूप में नौजवान नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए मैं समझता हूं कि एक विशाल जनादेश हमको प्राप्त होगा और हम उस विशाल जनादेश से बिहार की कायाकल्प करने के लिए हम साझा हमारे गठबंधन के साथी मिलकर काम करेंगे। सवाल ये उठता है कि आपने लगातार मेहनत किया है,